अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खुर्रम काशान और आज मैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो डिस्कस कर रहा हूँ उसका एक सॉल्व क्वेश्चन है। और ये सॉल्व क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट साबित होगा कि इसमें मोस्ट ऑफ द एंट्रीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंगली हैं। और इसमें इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। वो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ और इस क्वेश्चन के बाद उसका सलूशन आपके सामने मेंशन करूँगा एंड देन आपको कोशिश करूँगा कि उसमें आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ। और आप काइंडली इस क्वेश्चन को फॉलो कीजिए और इस क्वेश्चन को एक आइडियल क्वेश्चन बनाकर बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू जी। तो क्वेश्चन को पहले मैं रीड कर रहा हूँ। द OXOL कंपनी हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2009. बैलेंस इन कैश बुक ₹17,300 while बैलेंस एट पासबुक ₹29,60. इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस आपके सामने मेंशन की हुई हैं। 1 to 8 ट्रांजैक्शंस हैं। पहली ट्रांजैक्शन मैं रीड कर रहा हूँ। चेक ऑफ ₹3950 and ₹6180 received from customers have been deposited but they are in clearance. क्या मतलब हुआ? दो चेक्स हैं जो रिसीव हुए हैं फ्रॉम कस्टमर, हैव बीन डिपॉजिटेड और डिपॉजिट भी हो गए आपके अकाउंट में, लेकिन क्लियर नहीं हुए, अभी क्लियरेंस में मौजूद हैं। यानी क्रॉस चेक अक्सर कस्टमर जो है वो सबमिट कराते हैं तो वो अगले दिन क्लियर होते हैं। तो ये अनक्लियर चेक कहलाएगा, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगा। ठीक है, वो मैं आपको मज़ीद अभी सॉल्यूशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा नंबर 2 ट्रांजैक्शन है। अ चेक ऑफ ₹2130 रिसीव फ्रॉम कमालुद्दीन वॉज डिपॉजिटेड बट इट इज़ हैज़ बीन रिटर्न विद द नोट सिग्नेचर डू नॉट टैली। अब देखें आपके सामने ये जो सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट के अंदर बता रहे हैं कि चेक जो है वो कमालुद्दीन साहब ने डिपॉजिट कराया आपके अकाउंट में, बट इट हैज़ बीन रिटर्न, वापस हो गया क्योंकि उनका जो सिग्नेचर था वो टैली नहीं हो रहा था। तो ये चेक डिसऑनर कहलाएगा। सही है, तो डिसऑनर चेक है। ऑब्वियसली जब बैंक तो उसको रिकॉर्ड करेगा ही नहीं क्योंकि डिसऑनर हो गया है, तो आपको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा और अपने रिकॉर्ड करने के लिए आप उसको लेस करेंगे। ठीक है, आप कैश बुक में से इसको लेस करेंगे। इसके बाद थर्ड एंट्री है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को जो है वो चेक इशू किया है लेकिन उसने अभी इसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ चेक्स हैं, 4 चेक्स हैं। 1560 के 2680, 5790 एंड 3810। ठीक है, ये अनप्रेजेंटेड चेक हैं। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा याद रखिए लेस होते हैं कैश बुक में से। उसके बाद नंबर 4, कैश डिपॉजिट ऑफ ₹8000 ऑन जनवरी 31 डज नॉट अपीयर ऑन द स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि कैश डिपॉजिट 8000 कराया बट डज नॉट अपीयर ऑन द स्टेटमेंट। ये कैश डिपॉजिट जो है वो ऑब्वियसली जब बैंक में आप जब कैश डिपॉजिट करेंगे, सही है, तो लेकिन अभी उसको अपीयर नहीं किया, उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, तो शायद हो सकता है कि वो बिल्कुल आखिरी वक्त में बैंक जब बंद हो रहा हो और उस वक्त डिपॉजिट हुआ और उन्होंने रिकॉर्ड ना किया हो, तो इसे लेट डिपॉजिट रिकॉर्ड करेंगे और बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगा ये। ठीक है, द स्टेटमेंट शोड कलेक्शन अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट आपने कलेक्शन, कुछ किसी भी किस्म की कलेक्शन हो, डिविडेंड इनकम हो, प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट हो, या फिर किसी कस्टमर ने आपके पैसे डिपॉजिट कराए हों आपके अकाउंट में, तो कोई भी कलेक्शन हो, उस कलेक्शन को अगर हम सिंपली देखें तो वो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट आपको मिला है, बैंक ने ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है वो डिपॉजिट कर दिया है, और प्रॉफिट जब आपने डिपॉजिट कर दिया तो ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट ने तो उसको रिकॉर्ड कर ही लिया होगा। आपने नहीं किया होगा तो आप क्या करेंगे, अपने कैश बुक में ऐड कर लेंगे। और सर्विस चार्जेस 190 हैं। सर्विस चार्जेस ऑब्वियसली बैंक ने डिडक्ट कर लिए, लेकिन आपको नहीं पता, आपको जब पता चलेगा तो आप अपने कैश बुक में से डिडक्ट कर लेंगे। उसके अलावा
इलेक्ट्रिक बिल ऑफ द कंपनी वॉज पेड बाय द बैंक एंड द अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय ₹780। इलेक्ट्रिक बिल ऑफ द कंपनी वॉज पेड, कह रहे हैं कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक बिल पे किया बैंक के थ्रू, तो बैंक ने ये अमाउंट डेबिट किया है ₹780। एंट्री नंबर 7 में अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये कैश बुक में लेस होगा, क्योंकि बैंक ने डायरेक्ट पे कर दिया है। आपने जब आपको पता चलेगा तो आप कैश में से उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह पॉइंट नंबर 8 में आप देखें, ज़कात डिडक्टेड ₹500 फ्रॉम द अकाउंट। ऑब्वियसली जब ज़कात डिडक्ट होगा तो वो बैंक में से डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन आपने कैश बुक में से डिडक्ट नहीं किया होगा तो उसमें से कैश बुक में से आप डिडक्ट करेंगे, लेस होगा। अब हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन में अगर आप फोकस करें तो क्वेश्चन आप देखें, XOL कंपनी है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है एज ऑन January 31, 2009। बैलेंस दिए हुए हैं, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। कैश बुक आपको 17,300 और पासबुक 20,960 मेंशन किया हुआ है। अब इन बैलेंसेस को आपने एंट्री के हिसाब से जो है वो मैनेज करना है। एंट्री सबसे पहले देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी कलेक्शंस हों, सही है, जो भी कलेक्शंस हों वो आप अमाउंट ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कलेक्शन बाय बैंक अगेंस्ट नोट और इसके अलावा कलेक्शन बाय बैंक डिविडेंड इनकम, ये सब ऐड हो रहा है। और कोई कलेक्शन आपके कस्टमर ने डिपॉजिट कराया तो वो भी ऐड हो रहा है इसमें कैश बुक में, क्योंकि ये बैंक में तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे हैं एंट्री के अंदर कि प्रॉफिट आपको दिया गया था, एंट्री नंबर प्रॉफिट आपको दिया गया था एंट्री नंबर 6 में। ठीक है, तो इस 6 में आप देखें कि इस एंट्री को आपने ऐड किया है और बैंक स्टेटमेंट में ये ऐड हुआ है। लेट डिपॉजिट फ्रॉम 8,000 ये लेस हुआ है पासबुक में, सही है। और इसके अलावा बैंक सर्विस चार्जेस हैं, बैंक सर्विस चार्जेस जो हैं वो लेस होते हैं, ज़कात डिडक्ट होती है, इलेक्ट्रिक बिल जो है वो आपने पे किया है तो कैश बुक में से आप लेस करेंगे। और इसके अलावा डिसऑनर ऑफ चेक जो अमाउंट है ऑब्वियसली वो वापस हो गया था, इसलिए बैंक ने तो उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं होगा, तो आप उसको लेस कर देंगे। और इसके अलावा कुछ चेक्स जो हैं जो शुरू में मैंने अभी आपको बताया कि अनप्रेजेंटेड चेक हैं, अनप्रेजेंटेड चेक एंट्री नंबर 3 में मेंशन है। सारों को एक साथ आप ऐड करके यानी 1560, 2680, 5790 एंड 3810 इन सब अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 13,840। बैंक स्टेटमेंट में से इसको आप लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये एंट्रीज़ आप एंटर कर देंगे, यानी जो चीज़ ऐड हो रही है और जो चीज़ लेस हो रही है, इन कैलकुलेशन के बाद जब आप इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और प्लस माइनस करने के बाद जब आप एडजस्टेड बैलेंस की तरफ आएंगे तो ये एडजस्टेड बैलेंस जो है वो क्या आएगा, 25,250 फ्रॉम ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस तरह ये एडजस्टेड बैलेंस होगा। ठीक है, अब देखें आप ये स्टेटमेंट एक दफ़ा, इसमें कैश बुक में जो चीज़ें लेस हो रही हैं और जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उसका आप एक जर्नल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसका एक जर्नल ड्रॉ होगा, यानी एंट्रीज़ बनेंगी, सही है। और एंट्रीज़ हम क्यों बनाते हैं कैश बुक की, क्योंकि कैश बुक का आपका रिकॉर्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट वाले जो चीज़ें ऐड होती हैं, लेस होती हैं, वो ख़ुद अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बैंक वाले, इसलिए हमें बैंक की एंट्रीज़ नहीं बनानी होती हैं, हमें सिर्फ कैश की एंट्रीज़ बनानी होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसकी तरफ जा रहे हैं, उसमें जर्नल एंट्रीज़ मैंने बनाई हैं और कैश में जो ऐड हो रहा है वो लेस हो रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम एंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो भी डेट आपको मेंशन की हुई है, मार्च है या जनवरी है, वो डेट आप उसमें मेंशन कर देंगे। तो पहली एंट्री में आप देख रहे हैं कि
नोट रिसीवेबल के अगेंस्ट में कैश कलेक्शन हुई है तो कैश डेबिट होगा 5000 से और नोट रिसीवेबल 5000 से क्रेडिट होगा। कैश रिसीव यानी कैश कलेक्शन हुई है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री है डिविडेंड के अगेंस्ट में आपको कैश रिसीव हुआ है तो कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। सेकेंड एंट्री है टू रिकॉर्ड कलेक्शन बाय बैंक, लेकिन कैश बुक में हुआ था इसलिए आपने रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट बैंक ने आपको दिया लेकिन आपने कैश में उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। आपने जब आपको रिकॉर्ड किया तो कैश आपका इंक्रीज़ हो गया तो कैश 3310 से डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो इनकम होती है, वो हमेशा क्रेडिट होती है। उसके अलावा बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस एक्सपेंस हैं तो बैंक चार्जेस डेबिट होगा और ऑब्वियसली पेमेंट कैश की शक्ल में गई है तो कैश क्रेडिट होगा 740 से। टू रिकॉर्ड सर्विस चार्जेस डायरेक्टेड बाय द बैंक। तो ये एंट्रीज़ हैं, तकरीबन 4 एंट्रीज़ मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन की हैं। अब जो है मैं नेक्स्ट एंट्रीज़ की तरफ जा रहा हूँ, सही है। अब मज़ीद एंट्रीज़ एक और एक्सपेंस की है, ज़कात एक्सपेंस है। ज़कात एक्सपेंस भी कैश की शक्ल में पेमेंट हुई है और बैंक ने उसको डिडक्ट कर लिया था तो कैश आप रिड्यूस करेंगे अपने पास से तो ज़कात एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 190 से टू रिकॉर्ड ज़कात डिडक्टेड बाय द बैंक। इसके अलावा यूटिलिटी एक्सपेंस बिल पे किया, बैंक की तरफ से जो है वो बिल पे हुआ, लेकिन क्योंकि आपको बाद में पता चला था आपने उसको रिकॉर्ड किया था तो यूटिलिटी एक्सपेंस या बिल पेमेंट बिल एक्सपेंस भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो यूटिलिटी एक्सपेंस लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। 500 से उसको डेबिट कर देंगे और क्योंकि कैश की शक्ल में पेमेंट किया तो कैश क्रेडिट। और आखिर में आमिर का जो है वो रिसीवेबल आपने पे किया है तो वो कैश क्रेडिट होगा 780 से। थैंक यू। तो ये था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, आपका प्रॉपर क्वेश्चन जिसमें आपको जो है वो स्टेटमेंट भी बनाना सिखाई है और एंट्रीज़ भी बनाई हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको जो है वो आप रीड कीजिए।